वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द जुडिशियल एस्पिरेंट। और आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रिगार्डिंग वैकेंसीज़ और उनसे जुड़े कन्फ्यूज़न की कि वैकेंसीज़ पहले किसकी आएगी, यूपी एपीओ या यूपी पीसीएस जे की आएगी, और अगर आती है तो सिलेबस क्या आएगा, न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे या ओल्ड क्रिमिनल लॉज आएंगे, ठीक है, और कब तक आएगी वैकेंसी। इन तीनों पॉइंट्स पर आज मैं आपके साथ बिल्कुल प्रॉपर और फेयर डिस्कशन करने वाला हूँ। किसी प्रकार की कोई भी आपको जैसे कहते हैं कि फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा कि वैकेंसी बस आने वाली है और तैयारी में लग जाओ, कुछ ज्वाइन कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं। बिल्कुल जो ट्रुथ है वो बातें होंगी, और हमें वास्तविकता में करना क्या चाहिए ये भी मैटर करता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि यूपी पीसीएस जे से जुड़ा हुआ जो विवाद है वो हाईकोर्ट में अभी लंबित है, चल रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमें जो हमारी घटनाएं घट रही हैं, आसपास की चीज़ें जो घट रही हैं, हमें उस पर पूरी जानकारी रखनी चाहिए, बिल्कुल सत्य रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है, आप रखिए। लेकिन इतना इंडल्ज मत हो जाइए कि आप अपने ट्रैक से ही बिल्कुल हट जाएं। देखिए, ये जो रिट हो, जो हियरिंग चल रही है, ये उनके बीच की चल रही है जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, या सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं, जिनकी मेंस की कॉपियाँ अदली बदली की गई हैं, ठीक है, जिनकी मेंस की कॉपियाँ एक्सचेंज हो गई हैं। जो भी आयोग ने बोला कि बारकोड की गलती की वजह से ऐसा हो गया, जो भी रीज़न था, तो हाईकोर्ट उनको ही सुनेगा और उनको ही फ़ायदा मिलेगा। एक फ़ायदा ये मिला है कि जो हरकतें हैं आयोग की, चाहे वो इंटेंशनली हैं, चाहे वो गलती से हुई, सामने आई हैं, ये फ़ायदा हुआ है। तो इसमें इतना मत उलझिए कि हाईकोर्ट में क्या चल रहा है, रोज़ रोज़ हाईकोर्ट में क्या हो रहा है। अरे भाई, जब आपकी कॉपी नहीं अदला बदली की गई, आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या मतलब होना चाहिए। आप केवल एक फाइनल रिपोर्ट से मतलब रखिए कि लास्ट में क्या हुआ, ठीक है, उससे आपको मतलब होना चाहिए, और वो सबको पेपर के द्वारा, न्यूज़पेपर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मालूम पड़ ही जाएगा। तो उसको वहीं तक रहने दीजिए, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मत शो करिए, क्योंकि आपका केवल और केवल टाइम खराब होगा। आपको इंटरेस्ट जो शो करना चाहिए वो अपनी तैयारी पे करना चाहिए, या आपकी तैयारी का लेवल क्या है। कि अगर मान लो यूपी एपीओ की वैकेंसी आज आती है या यूपी जे की वैकेंसी आज आती है, तो आपकी तैयारी का लेवल क्या है, क्या आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, तैयारी आपकी कितनी है, क्या आपका जीएस तैयार हो रहा है या हो चुका है, नहीं हुआ है तो कितना बचा है, लॉ आप कितना तैयार कर चुके हो, आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, एमसीक्यू लग चुके हैं आपके, नहीं लग चुके, केस लॉ पे आपने कितना ध्यान दिया, मैगजिम्स पे आपने कितना ध्यान दिया, ठीक है। और तो आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है, ना कि हाईकोर्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि आप इन चीज़ों में ज़्यादा मत उलझिए कि नया आएगा या पुराना। आपको मैं एक सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, नए पुराने का छोड़ दो। आप एक एमसीक्यू की बुक ले लो, ठीक है, नई बुक लेना। पुरानी में कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस नहीं दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय न्यू क्रिमिनल लॉज नहीं आए थे। तो आप एक काम करो, आप एक न्यू एमसीक्यू की बुक ये देख कर लेना कि क्या आईपीसी के साथ साथ बीएनएस के सेक्शन का भी वहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि नहीं। अगर किया जा रहा है तो तुरंत वो एमसीक्यू की बुक परचेज कर लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। कैसे करनी है, आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, ठीक है, सपोज पूछ रहा है कि अंडर विच सेक्शन मर्डर इज प्रोवाइडेड इन आईपीसी, ये क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दे देंगे, 300, 301, 302, 303। आपने 300 पर टिक कर दिया, तो ये आपका आईपीसी का सेक्शन हुआ। अगर इसी के साथ साथ नीचे एक कॉलम बना के उस एमसीक्यू की बुक में ये दे देता है कि 101 में ये बीएनएस में प्रोवाइड है, मतलब 300 आईपीसी में है तो 101 बीएनएस में मर्डर को बताता है, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। और फिर आप क्या करो कि आप ना एक A4 साइज पेपर ले लो और आप टाइटल लिखो, मतलब मर्डर, दो कॉलम बनाओ, आईपीसी एंड बीएनएस। आईपीसी की जगह लिखो 300, बीएनएस की जगह लिखो 101, और इस तरीके से जितने भी एमसीक्यू सॉल्व करते हो उनसे जुड़े हुए टाइटल नंबर दोनों के बना लो, ठीक है, केवल एमसीक्यू से जुड़े हुए, ठीक है, पूरी बैरक के मत बना डालना। उससे होगा क्या कि जो भी रिलेवेंट सेक्शंस आपके आईपीसी में आए थे प्रीवियस ईयर में, उनके आपको बीएनएस के भी सेक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। आप उससे क्या करना शुरू कर दो, उसे करना शुरू कर दो आप मेमोराइज, ठीक है, क्योंकि वो सेक्शन बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि वो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। तो इससे आपका क्या होगा कि आपके एक रिलेवेंट सेक्शंस जो है वो लॉ के तैयार होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी कमांड दोनों पे रहेगी, बीएनएस में और आईपीसी में, बीएनएसएस में, बीएसए में, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सब पे आपके कमांड हो जाएंगे। और एपीओ में मुख्यतः ये
3 सब्जेक्ट मेन होते हैं जो आपका प्री क्लियर करवाते हैं। पुलिस रेगुलेशन इसके बाद आता है, उसकी तैयारी भी अभी से शुरू कर दो। पूरा पुलिस रेगुलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, पॉइंट आउट कर लो कौन कौन से सेक्शंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके एक सेक्शन ऊपर और एक सेक्शन नीचे पढ़ लो। इससे ज़्यादा कुछ मत करो। तो ये पुराने और नए को छोड़कर ये कर लो, ये ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, अभी से ही स्टार्ट कर दो करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन लेना चाहो वो ले लो, सॉरी, करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन लेना चाहो वो ले लो, कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लो। करंट अफेयर्स ही सीखना है आपको, चाहे पढ़ने से सीखो चाहे यूट्यूब से सीखो। तो देखिए, मैंने जो प्रेफर करी थी वो करी थी स्पीडी। स्पीडी बेस्ट है, ठीक है, स्पीडी अच्छी है, फ्री के लिए आप ले सकते हो, आप ले लो, आपकी जो इच्छा हो। प्रतियोगिता दर्पण ले लो, स्पीडी ले लो, मनोरमा ले लो, ठीक है, दृष्टि ले लो, जो भी आपको उचित लगे आप ले लो। अब तो घटना चक्र का भी आ गया है संस्करण, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, जहाँ से अच्छा लगे, यूट्यूब से, किताब से, आपको लास्टली एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, और आपके ऊपर है आप कैसे, आपको ज़्यादा आप कंफर्टेबल। ठीक है, तो आप अभी से एमसीक्यू की लॉ की किताब नई वाली ले लो, जो तरीका बताया उसे शुरू कर दो। करंट अफेयर्स का टारगेट बनाओ। करंट अफेयर्स आप डे टू डे बेसिस पे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लो अपने, किसी बुक से, किसी न्यू यूट्यूब चैनल से। स्टैटिक जीके मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर दो, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद मेडिवल, एंशियंट, ज्योग्राफी पढ़ लो, हल्का हल्का 2 पेज पढ़ते रहो, डेली 2-2 पेज, 1-1 पेज पढ़ते रहो। ठीक है, बार बार पढ़ते रहो। इससे क्या होगा कि जब नोटिफिकेशन आपका आएगा तो आपके 90% कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। पहले तैयारी करो एपीओ की, क्योंकि एपीओ 90% चांस है कि एपीओ ही पहले होगा, जैसे 2022 में हुआ था। पहले एपीओ हुआ था, फिर यूपी पीसीएस जे का पेपर हुआ था। तो देखो, यूपी पीसीएस जे और एपीओ का सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है। एपीओ का जो सिलेबस है वो शॉर्ट है, मतलब उसमें केवल 4 क्रिमिनल लॉज, 4 लॉज आएंगे और जीएस जीके आएगा। तो आप अगर इन चारों सब्जेक्ट को पहले कवर करो, मतलब बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए, और पुलिस रेगुलेशन, करंट अफेयर्स एंड जीके। तो इससे होगा क्या कि आपकी तैयारी एपीओ की कंप्लीट हो जाएगी, और जब ये आप अपना टारगेट अचीव कर लो तो आप पीसीएस जे की तरफ अपना रुख कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आप एक सेफ मोड पे आ जाओगे, कि अगर एपीओ पहले आती है तो आप आराम से विदाउट टेंशन कि मेरा एपीओ तैयार नहीं है, आपका एपीओ तैयार हो जाएगा, आप एग्जाम में बैठ सकते हो। पीसीएस जे आप ये मान लो कि 90% एपीओ के बाद ही होना है। ठीक है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर तक नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। सितंबर में नोटिफिकेशन नहीं आना है, गारंटी है नहीं आना है। अक्टूबर लास्ट तक नोटिफिकेशन या नवंबर फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आपके सामने होगा एपीओ का। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दो, एपीओ पहले कंप्लीट कर लो, शॉर्ट सिलेबस है, हो जाएगा। उसके बाद पीसीएस जे को अपना शुरू कर दो। और वैसे भी जो आप एपीओ में क्रिमिनल लॉस कवर कर रहे हो पीसीएस जे में ऑलरेडी है, जीके करंट अफेयर ऑलरेडी आता है, तो आपका ऐसा नहीं कि आपकी पीसीएस जी की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई है, साथ साथ वो भी चल रही है। ठीक है, तो मेरा इतना ही कहने का मकसद था इस वीडियो में कि आप बिल्कुल ऊटपटांग बातों में मत उलझो कि हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। आप अपनी तैयारी पर बल दिए रहो, अपने लॉ को, सब्जेक्ट को, बीएनएस आएगा या आईपीसी आएगा, इस ऊटपटांग बातों में जो लोग उलझा रहे हैं फालतू की टिटिम्बे में मत पड़ो। अपना एमसीक्यू बेस किताब खरीद दो नई वाली, जैसा बताया तैयारी शुरू कर दो, देख लो आपका 90% इंडेक्स तैयार हो जाएगा। और इस बार पेपर में इंडेक्स का बहुत रोल होगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स चेंज हुए हैं, टाइटल सेक्शन चेंज हुए हैं, तो पूछेंगे ज़रूर वो कि इस सेक्शंस में अब क्या है, पहले क्या था, अब क्या है। और अगर आपका इंडेक्स तैयार है तो आपका तुरंत टिक चलेगा वहाँ पे। ठीक है, अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आईपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस की एमसीक्यू बेस्ड लिस्ट बना लो। ठीक है, और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे, स्टैटिक जीके डेली बेसिस पे 1-1, 2-2 घंटे करते रहो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और केवल मुझे इतनी बात आपसे करनी थी, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।